हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए और आपके लिए आज का शिफ्ट क्या कहता है, फ्यूचर एनर्जीज किस तरह से प्रोसीड होंगी, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। और आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन नाइट ऑफ रफाइल एंड द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, एंड हाई प्रिस्टेस टॉक्स अबाउट पावरफुल साइकिक इंसाइट, रिफ्लेक्शन एंड meditation that provides valuable information, be at peace। तो कुछ समय से आपके पर्सन अगर आप पर एक चेक बनाकर रख रहे थे तो शायद इन्हें आप एक मिस्ट्री की तरह साउंड कर रहे थे, या फिर आपको समझ पाना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन ने एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री क्रिएट की है अपने सराउंड, जहां पर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए इनसे और आपने क्या डिमांड किया है। लेकिन आपका सडनली इस तरह से बिहेव करना आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि आपने इन्हें अल्टीमेटम दिया होगा, फिर आपके पर्सन के बिहेवियर्स की वजह से आप इनकी बातों में फिर से आ जाते थे और दोबारा से आप दोनों के बीच में सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन अब की बार आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा आपको वापस कम बैक करवाने के लिए कोशिश की होगी, लेकिन आप अड़े के अड़े रहे हो। आप वहाँ से अपने पोजीशन से हिल भी नहीं रहे हो, हट भी नहीं रहे हो। यू आर देयर, लाइक आप एक स्टैटिक वेज में यहाँ पर इन्हें शो हो रहे थे, जो कि इनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि एक्चुअली क्या आप चाहते हो, एक्चुअली आपका बिहेवियर इस तरह से क्यों आ रहा है। बट रिसेंटली आपने कुछ एक ऐसा जेस्चर या साइन इनकी तरफ शो किया होगा कि आप कितने हाई वैल्यू पर्सन हो। अब ये जो जेस्चर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप दे सकते हो, या मतलब दिया होगा आपने, या फिर आपने इन्हें कुछ हिंटिंग या इशारों में इस तरह से बताया होगा कि आपकी ओवरऑल थिंकिंग क्या है जनरली कनेक्शंस को लेकर या मैरिज को लेकर हो सकता है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना, आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया होगा जहाँ पर कुछ आप कंफर्म करना चाह रहे हो कि मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है वो ऐसी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जानकर आपके पर्सन पहले तो लाइक आपको अगर ये गलत समझ भी रहे थे तो आपके बारे में इनका एक जो थॉट है वो क्लियर हो गया। और अगर आप एक मिस्ट्री भी इन्हें साउंड कर रहे थे तो वो मिस्ट्री या पजल वो रिजॉल्व होता हुआ इन्हें नज़र आ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट या डॉट टू डॉट ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब ओवरऑल एक सोल्यूशन इन्हें नज़र आ रहा है कि आपकी थिंकिंग क्या है ओवरऑल मैरिजेस को लेकर या कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो आपके पर्सन आपके अंदर वो हाई प्रिस्टेस यानी कि यिन एनर्जी ज़रूर देख रहे हैं कि आपके अंदर कितनी डेप्थ है, आप कितने ज़्यादा एम्पैथ हो, इमोशनली वोक हो, कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रिलेशनशिप्स की बेस क्या होनी चाहिए, रूट्स क्या होने चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए। और शायद यही आप अपने पर्सन को हिंटिंग वाइज समझाना चाह रहे होंगे कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए कनेक्शंस कैसे होने चाहिए। और मोरोवर मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि आपने किस रीज़न की वजह से बाउंड्री खींची है, क्या उसके पीछे वजह थी, एग्जैक्टली क्या रीज़न था, जो कि अब तक भी आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अचानक से गायब क्यों हो गई थी। तो आपने शायद उन्हें हिंटिंग में या साइंस के थ्रू, क्लूज के थ्रू या किसी पोस्ट के थ्रू ये बता दिया कि आपके लिए क्या मायने रखता है और आप क्या चाहते हो, बाउंड्रीज आपने क्यों खींची हैं, थर्ड पार्टीज में और आप में क्या डिफरेंस है, आप खुद को कहाँ पर देखते हो, आपका मकाम क्या है। लाइक यू आर द हाई प्रिस्टेस हियर, यू आर द गॉडेस ऑफ दैट टेम्पल। ओके, आप गिर कर
इनकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करना चाहोगे, रैदर आप चाहोगे कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी से आकर मैच करे। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं और यही वजह है कि दे आर फीलिंग रोमांटिक टुवर्ड्स यू। मतलब यू आर बीइंग दैट अट्रैक्टिव पर्सन जो कि लाइक आपके पर्सन को आप दूर से वो एक प्राइस की तरह शो हो रहे हो और ये लविंगली आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कितनी प्यारी है, कितने प्यारे उसके विचार हैं, कितना अच्छा वो सोचती है और वो ओवरऑल कनेक्शंस के बारे में कितना अच्छा सोचती है, यू नो। तो कुछ तो आपने इन्हें इसी मैनर में समझा है जहाँ से आपके पर्सन पहले तो शॉक हो गए, लाइक नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, दे आर शॉक्ड हैप्पीली, दे आर सरप्राइज्ड एक्चुअली। और जब आपने इस तरह से इन्हें सरप्राइज किया है अपने थॉट्स को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो इन्हें अच्छा लगा और ये आपके बारे में अच्छी थॉट्स बिल्टअप कर पा रहे हैं। आपको एक हाई प्रिस्टेस की तरह ये देख रहे हैं और इन्हें अपना लेवल अप करना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। यही आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ एरियल, King of Ariel. Do what you love. A time of great personal growth in your career or artistic endeavors. Working with others in a cooperative manner. And on the other hand, King of Ariel talks about your plans are working out very well, professional and financial success using resources wisely. तो you are the responsible person. आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज किया हुआ है। आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी, एक के बाद एक आप सॉर्ट आउट करते जा रहे हो, उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते जा रहे हो और ग्राउंड होते जा रहे हो, ठीक है ना। ये करियर को भी लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है, फैमिली सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है। तो जो भी जहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी एक तरह से इम्बैलेंस्ड थी, वहाँ पर आप धीरे धीरे वर्क कर रहे हो और साथ ही साथ जब आप ये सब कर रहे हो तो आपके अंदर एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वैसे भी बिल्टअप हो रही है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। खास करके अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर आप बिल्कुल ही निर्भर नहीं करते। शायद आप हर एक अपने लाइफ के एरिया को एक एक दिशा दे रहे होंगे जहां से आप एक ओवरऑल अलाइनमेंट अचीव कर पा रहे होंगे। आपका मेन जो गोल है अपनी जिंदगी को अलाइनमेंट में लाना ही है। आपकी जिंदगी बिखर गई होगी गाइस, ये लाइक एक दिन में तो अलाइनमेंट में नहीं आ सकती, जबकि बिगड़ने में इतने साल लगे हैं तो फिर अलाइनमेंट भी एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। तो आप वर्क कर रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया, आप लाइक नाउम्मीद नहीं हो, होपलेस नहीं हो, आपने उम्मीद रखी है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से आपने एक चांस दिया होगा, मौका दिया होगा ताकि आप खुद को ग्राउंड कर सकें, वर्क कर सकें, भले वो करियर फ्रंट पर हो या अपने आप पर हो। तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है, अपने सपनों को पूरा करने की जो एबिलिटी है, जो ख्वाहिश है, वो आपको यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव दिखा रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पर देख रहे हैं। दे आर प्राउड ऑफ यू, ऐसे मैं कह सकती हूँ। और यही वजह है कि आपके पर्सन सडनली आपके लिए एक इमोशनल कह सकते हैं ना एनकाउंटर महसूस कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, दे आर सीइंग यू लविंगली फ्रॉम द फार और ये खुद को आपके काबिल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसी के चलते आपके पर्सन अगर कुछ करना चाहेंगे इन द नियर फ्यूचर तो ये क्या कर सकेंगे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ रफाइल एंड 3 ऑफ रफाइल। A new emotional situation, message regarding relationships or social invitation, great intuitive insights. And 3 of Raphael talks about reasons to celebrate. A community of friends, happy announcement regarding relationships or children. तो absolutely आपके पर्सन यहाँ पर एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन को हासिल करेंगे जो कि रिलेशनशिप को लेकर है, इमोशनल बीइंग को लेकर है और इनका जो रिलेशनशिप्स पर वर्क करने के तरीके को लेकर था, वो तरीका ये आपके जो पर्सन है अभी इवेंचुअली चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं यहाँ पर। और ये एक्सेप्टेंस
इस कनेक्शन को ही लेकर है, आपको ही लेकर है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा आप लोगों के लिए। आपने सोचा भी नहीं हो ऐसे टाइम आपके पर्सन का मैसेज अपीयर हो सकता है आपके फ़ोन पर, या फिर इवन इनविटेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन की तरफ से, जो कि आपको एक गेट टुगेदर में, एक सेलिब्रेशन में लैंड करवाएगा, ठीक है ना, जहाँ से आप इस कनेक्शन को एक ग्रोथ दे सकते हो, एक दूसरे को और अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोगों की ये मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती है। हमारी डिवाइन फेमिनिन्स अगर यही चाहती हैं, अपने पर्सन की तरफ से इनविटेशन रिसीव करना चाह रही हैं या मैसेज रिसीव करना चाह रही हैं, तो यस गाइस, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट सेम। लेकिन उससे पहले आपको किंग ऑफ एरियल की एनर्जीज में आना पड़ेगा, यानी कि यू शुड बी अलाइन विथ योर लाइफ। कह सकते हैं ना, ये जो शिफ्ट है तभी आपके लिए टर्न होगा, या तभी आप एक्शन देख पाओगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, जब आपने अपनी जिंदगी के सारे एरियाज को प्रॉपरली अलाइन कर लिया हो। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट है इसी तरह से वर्क करता है। जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने आप में ग्राउंडेड नहीं रहती, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आते आपकी तरफ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से वर्क करता है। आपको पहले अपने सारे लाइफ्स के एरियाज पर वर्क करना पड़ेगा, खुद को पूरी तरीके से बैलेंस्ड या ग्राउंडेड या अलाइन रखना पड़ेगा, तब आपके पर्सन एक वो अपने अंदर एक किक महसूस करेंगे, वो इंस्पिरेशन महसूस करेंगे कि यस नाउ दिस इज द टाइम, मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन की तरफ अपना प्यार भी जाकर शो करना है, एक एफर्ट रखना है यहाँ पर, वरना मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को लूज आउट कर जाऊंगा। वरना जब तक आप सेटल नहीं हो, जब तक आप अलाइन नहीं हो, इनको ऐसा ही लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन कहीं नहीं जा रही, वो वैसे की वैसी मेरे लिए वेट करती रह जाएगी और मुझे इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मोटिवेशन, वो किक अगर आप अपने पर्सन को देना चाहते हो तो अलाइन योरसेल्फ, ठीक है, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और अगर यही आपकी सिचुएशन है और यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है कि कैसे आप अलाइन करोगे अपनी ज़िंदगी को, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट साइंस अपीयर हुए हैं, जो आप इसको आपके एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड की तरफ से एक स्ट्रेट मैसेज भी समझ सकते हो गाइस, जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। तो पहला मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके इवन कह सकते हैं ना एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर अपीयर हुआ है। Challenges can bring you new life and energy. We will hold your hand. तो आपके एंसेस्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि चैलेंजेस अगर आप देख रहे हो अपने ज़िंदगी में, तो इनसे डरना नहीं है आपने। चैलेंजेस हमेशा एक नई ज़िंदगी की तरफ या एक नई एनर्जी की तरफ आपको पुश करते हैं या चैनल करते हैं। तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए डट कर मुकाबला करो, उन्हें ओवरकम करो। एक नई एनर्जी, एक नई लाइफ की तरफ वो आपको बढ़ाएगा, जहाँ से आपकी सक्सेस जुड़ी है, आपके लिए कंप्लीशन जुड़ी है। एंड आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं। दे आर होल्डिंग योर हैंड्स। वो ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो आप, हम हैं आपके साथ, हमने आपका हाथ थामा हुआ है, हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड आपको ओवरकम करने में हम मदद करेंगे, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं। और यहाँ पर अगला कार्ड है एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, वी आर विथ यू। तो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग द न्यू वेंचर्स टॉक्स अबाउट ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने खुद को रोक रखा है या आप ट्राई नहीं कर रहे हो, वो न्यू वेंचर्स कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ के ऐसे एरियाज जहाँ पर आप बढ़ना तो चाहते हो लेकिन कभी मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हो। तो अभी इट्स द हाई टाइम कि आपको अपना वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना पड़ेगा, जहाँ पर आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, आगे बढ़ सकें। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, उन सारे बाउंड्रीज को या बंधनों को जो आपने खुद में ही क्रिएट करके खुद को कैद कर लिया है, वहाँ से आपको छूटना पड़ेगा। जब तक आप नया कुछ एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करोगे। तो हमारा मकसद एनर्जी को चेंज करना है, नई एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में लाना है, ताकि हम अलाइनमेंट अचीव कर सकें। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में आना।
तो जब तक हम अलाइन नहीं हो रहे, हमारी डिवाइन मैस्कुलिन यूनियन में नहीं आ रहे, तो हमें यही करना पड़ेगा ना कि वी शुड अलाइन आवर लाइफ। और जब हम ये कर लेंगे तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हमारी यूनियन दूर नहीं है। सिंपल, इतना ही आपको समझना है गाइस। और वैसे भी आप उस रास्ते चल पड़े हो जहाँ से मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल और सॉर्टेड है। ये जिस किसी की भी एनर्जी है, मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी उस रास्ते पर चल पड़े हो, बस आपके लिए मंजिल दूर नहीं है। आप यही करते रहिए, आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। ओके गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। कल हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस और आपके लिए साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्रैप करने वाले हैं गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस आप चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।